नमस्कार, मैं हूं रेणुका काले। मेरी हिंदी कक्षा हिंदी पद में आपका स्वागत है। चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपके मतलब की कक्षाएं यूं ही आपको मिलती रहें। भाई, पत्रों का सफर चल रहा है। जी हाँ, ये है पत्रों का सफर परीक्षाओं के मद्देनजर। मत जाइएगा इधर उधर, सब कुछ मिलेगा इधर। जी हाँ, कई तरह के औपचारिक और अनौपचारिक पत्र मैंने इस चैनल पर पहले से ही बना कर रखे हैं, वो भी आप देख लीजिएगा अगर आप पहली बार आए हैं तो। और सभी तरह के पत्र, औपचारिक हो या अनौपचारिक, अनेक विषयों के पत्र मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इस चैनल पर। तो आगे इस सिलसिले को हम बरकरार रखते हुए बहुत सारे पत्र और भी लिखेंगे ताकि परीक्षाओं में आपको किसी तरह की कोई परेशानी हो ना, और आप हर तरह के पत्र लिखने में पारंगत हो जाएं। देखिए, पत्र जो होते हैं ना, मैं पहले की कक्षाओं में बता चुकी हूँ, दो तरह के पत्र होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र को लिखने का फॉर्मेट अलग होता है, प्रारूप अलग होता है, वैसे ही अनौपचारिक पत्रों को लिखने का फॉर्मेट या प्रारूप भी अलग होता है। दोनों पत्र में जो कॉमन चीज है वो ये है कि हमें हाशिए का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा, हमेशा पत्र लिखते समय नए पेज से पत्र शुरू करना चाहिए। होता क्या है, हमने उत्तर लिखना शुरू किया, हमने अपना उत्तर आधे पेज तक के लिखा है और उसके नीचे हमारा आधे पेज में जाकर उत्तर खत्म हो गया। अगला उत्तर जो हम लिखना चाहते हैं वो पत्र लेखन का ही है, और हम अपने उस पत्र को इस आधे पेज से शुरू कभी ना करें। जी हाँ, वहां क्रॉस कर दीजिए और एक नया पेज जो है, बिल्कुल पहला शुरुआती जो लाइन से है पत्र आपको शुरू करना है। कहीं पे भी आधे पेज से, बीच से पत्र की शुरुआत मत कीजिए। मार्जिन खींच लीजिए, ये भी मैं बार बार बताती आई हूँ। तो देखिए, औपचारिक पत्र आज हम सीखने जा रहे हैं। पुस्तक मंगवाने के लिए पुस्तक विक्रेता को पत्र, ये बहुत अहम पत्र है। मैं भी अपने बचपन में इस पत्र को विशेष तौर पर हमें बताया जाता था। फिर तो जब मैंने लिखना सीख लिया ना, तो फिर तो कोई भी विषय आ जाए, कहीं से भी आ जाए, कॉलेज लेवल तक आते आते पत्र लिखने में इतनी महारत हासिल हो गई थी कि कहीं से भी कोई भी विषय आ जाए, हमें प्रारूप पता है तो हम लिख लेते हैं। वही मैं चाहती हूँ कि आप भी इतने अलग अलग तरह के पत्रों को लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिए कि आने दीजिए ना कोई भी विषय, आप वो पत्र लिख लें। तो चलिए, आज हम लिख रहे हैं पुस्तक विक्रेता को पत्र। आप चाहते हैं पुस्तक मंगाना, तो वो पत्र कैसे लिखेंगे? औपचारिक पत्र है तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रति लिखेंगे। प्रति किसको भाई? देखिए, ठंड के दिन है, मैंने शॉल ली हुई है। हाँ, तो प्रति लिखते हुए हम लिखेंगे प्रबंधक। प्रबंधक, शारदा पब्लिकेशन, इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है, आपने ये ले लिया है काल्पनिक, मैंने एक नाम ले लिया है पब्लिकेशन का, इंदौर मध्य प्रदेश में है, ऐसा मैं मानकर चल रही हूँ। आप जहाँ पे भी पत्र लिखना चाहते हैं, जिस भी प्रकाशन को पत्र लिखना चाहते हैं, वहां आप उसका उल्लेख कर सकते हैं। प्रबंधक, जो पब्लिकेशन है वो किस शहर में है, वो उसका पता होता है, जो आप चाहते हैं वहां लिख दीजिए। और फिर आप लिखेंगे विषय। विषय आपका क्या है? यहाँ आप पत्र किस मकसद से लिख रहे हैं, तो आप बताएंगे पुस्तक मंगवाने के लिए आप लिख रहे हैं, पुस्तक मंगवाने हेतु पत्र। ठीक है, अब आप प्रबंधक महोदय को संबोधित करने के साथ महोदय लिखते हुए पत्र की शुरुआत कर देंगे। ये हो गया पत्र का शुरुआती हिस्सा। जैसा कि अभी तक आपको बार बार मैं बताते आई हूँ, 3 भागों में डिवाइड होता है पत्र। पहला हिस्सा हो गया। अब इस विषय से संबंधित मैटर आपको लिखना है, जो कि पत्र के दूसरे हिस्से में आता है ना? ये यहाँ तक पूरा दूसरा हिस्सा है, बड़ा मैटर है, क्योंकि पुस्तकों का भी उल्लेख करना पड़ेगा ना। तो देखिए कैसे लिखना है। मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आप अपने बारे में लिखना चाहते हैं, लिख दीजिए, मेरा नाम ये है, मैं यहाँ रहता हूँ, ऐसे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो हम मान के चल रहे हैं कि कक्षा 8 का एक बच्चा ये लिख रहा है, उसे कुछ पुस्तकें मंगवानी है, तो कैसे लिखेगा? मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। आपके प्रकाशन की कुछ पुस्तकें मुझे मित्रों के माध्यम से, मैं से लिखना भूल गई हूँ, मित्रों के माध्यम से पढ़ने का अवसर मिला। सामान्य ज्ञान और रोचक बाल साहित्य की पुस्तकें मुझे उपयोगी लगी। कृपया उचित कमीशन काटकर नीचे दी गई पुस्तकें वीपीपी से भेजने का कष्ट करें। पुस्तकें नवीनतम संस्करण की भेजें। भाई, एक ही किताब के अलग अलग एडिशन निकलते हैं ना, और कई बार उसमें एड ऑन होते जाती है चीजें, तो वो किताब जो है, वो बच्चा चाह रहा है कि बिल्कुल नवीनतम जो है उसका संस्करण यानी एडिशन आप भेजिएगा, है ना?
भुगतान पुस्तकें प्राप्त होने पर किया जाएगा। जो उसका पेमेंट करना है वो पुस्तकें हमें मिल जाएंगी, तब हम करेंगे, ये ऐसा उन्होंने बता दिया। अब पुस्तकों की सूची इस प्रकार है। बाल कथाएं 1 प्रति, गौरव गाथा 1 प्रति, सामान्य ज्ञान भाग 1 1 प्रति, यानी ये सभी पुस्तकों की एक एक कॉपी वो चाह रहे हैं। फिर आपने पत्र लिख दिया, बात खत्म हो गई। उसके बाद आप लिखेंगे धन्यवाद भवदीय, यानी जो पत्र लिख रहा है वो। राहुल गुप्ता, शिव वाटिका, शंकर नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश। ये हमने काल्पनिक एक नाम पता ले लिया है। यहाँ आप अपना नाम पता लिखेंगे, भवदी के बाद अपना नाम लिखेंगे, अपना प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे और अंत में आप चाहें तो तारीख भी डाल सकते हैं। तो इस तरह से इस पत्र को हमें लिखना होता है। और ये जो पुस्तक विक्रेता से पुस्तक मंगवाने वाला जो पत्र है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है। अक्सर ये किसी ना किसी कक्षा में आपसे स्कूली जीवन के दौरान पूछा ही जाएगा, ये मान कर चलिए आप। और ये पुस्तक विक्रेता का पत्र जिस तरह से लिखा है, उसी तरह से अलग अलग तरह के सामान को मंगवाने के लिए वहां संबंधित प्रबंधक को, उसके कार्यालय को आप इस तरह से पत्र लिखकर भेज सकते हैं। तो देखा ना आपने कितना आसान है। बस एक बार हमें इसका प्रारूप समझ में आ जाए, लिखने का तरीका समझ में आ जाए, कहाँ क्या लिखना है ये समझ आ जाए, फिर तो आने दीजिए ना कोई भी विषय, हम वो पत्र लिख ही लेंगे। सही कहा ना? तो चलिए, चैनल पर आने जाने का सिलसिला बरकरार रखिएगा, बेल आइकॉन प्रेस करते हुए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ना इसी तरह से मेरी कक्षाएं आपको सबसे पहले मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और दीजिए अनुमति हिंदी पद से अपनी काले मैम को। नमस्कार।